हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल डिफेंस मैनिया पर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं भाई रीजनिंग। और आज का जो आपका प्यारा सा टॉपिक है भाई वो है रैंकिंग। तो रैंक जो है भैया वो सब जो है भाई हम भी चाहते हैं कि आप लेके आओ, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन का टाइम गया, अब तो रैंक लाने की बारी है। और डिफेंस मैनिया जाना ही जाता है अपने इतने अच्छे रैंक्स के लिए कि अलग अलग एग्जाम्स में जो रैंक प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब एक रैंकर्स की फैक्ट्री जो है भाई बनता जा रहा है। तो उसी के लिए जो है भाई रैंक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आप भी सिर्फ सिलेक्शन ना लेके रैंक लेके आओ। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से टॉपिक की। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे भाई रैंक की अगर हम बात करें तो रैंक में एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है भाई कि एक कंसेप्ट चलता है कि जब हम रैंक की बात करते हैं, यानी इसके लिए आप एक और शब्द यूज कर सकते हो, वो है पोजीशन। तो जब हम रैंक या पोजीशन की बात करते हैं तो पहली बात हम कर रहे हैं कंपेयर। क्या कर रहे हैं बच्चे? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखा जाता है कि भैया उससे पहले कितने लोग हैं, उसके बाद कितने लोग हैं। तो मान लीजिए कि आप एक रो में खड़े हैं और आपसे पहले 3 लोग हैं, तो आपकी पोजीशन हो जाएगी 4th। अगर आपसे आगे n पीपल हैं तो आपकी पोजीशन होगी n+1, ठीक है। तो रैंक हमेशा याद रखना कि अगर किसी के आगे एक बंदा है तो उसकी 2nd पोजीशन होगी, किसी के आगे 8 बंदे हैं तो उसकी 9th पोजीशन होगी। तो पोजीशन हमेशा जो है भाई उसके आगे कितने बंदे हैं उसमें +1। आप किसी भी साइड से देख सकते हो। जैसे रैंकिंग जो है भाई, रैंकिंग में जो है, रैंकिंग के लिए आपको एक अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको जो है चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट जो है भाई 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपका होता है लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में, जिसमें भाई आपका 3, 4, 5, 6 ऐसे, और हर एक के बारे में आपको बताया गया होता है कि भैया ये यहाँ है, ये यहाँ है ऐसे करके। या फिर थोड़े ज्यादा नंबर में होता है 20, 30, 50, ठीक है, ऐसे लोग हैं, उसमें आपको जो है कुछ लिमिटेड लोगों की इंफॉर्मेशन होती है, एक बंदे की, 2 बंदे की, 3 बंदों की, इनकी इंफॉर्मेशन होती है। तब आपको रैंक की बात करनी होती है। तो अगर वो भाई 4, 5, 6 बंदों की बात करे तो उस डाटा को, गिवन डाटा को बस हमें अरेंज करना होता है और उस हिसाब से हमें बताना होता है वो लोवेस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, जो भी रैंक पूछ रहा है, टॉप वाली, बॉटम वाली, उस हिसाब से बताना है। और जब भी वो डाटा की बात करेगा जिसमें डाटा जो है भाई नंबर हर एक बंदे के बारे में नहीं बताया हुआ, ठीक है, 20, 30, 50 लोगों के ग्रुप में पोजीशन दे रखी है, तो भाई टॉप से पूछ रहा है, बॉटम से पूछ रहा है, स्टार्टिंग से पूछ रहा है, एंड से पूछ रहा है, तो इसमें भाई आपका अरेंजमेंट जो है वो आपका वर्टिकल भी हो सकता है और वो आपका जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और जब भी जो है भाई आपका अरेंजमेंट वर्टिकल होगा तो वहां पे बात होगी आपकी टॉप एंड बॉटम की, ठीक है, यानी ऊपर वाली पोजीशन और नीचे वाली पोजीशन। हॉरिजॉन्टल जब भी होगी तो वहां आपकी बात होगी लेफ्ट राइट की, कि लेफ्ट से क्या है पोजीशन, राइट से क्या है। और आपका रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे, आप बहुत आसानी से उसको बना के भी कर सकते हो कि आप उस डाटा को बस ड्रॉ कर लो और उससे कर लो। मैं ड्रॉ वाला भी बताऊंगा, और जहां जहां हम समय बचा पाएंगे, जहां जहां आप जो है भाई डायरेक्ट कंसेप्ट लगा पाओगे शॉर्ट तरीके से, हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भाई अलग अलग केस बनेंगे रैंकिंग के, ठीक है। जब आपको जो है भाई चीजें दे रखी हो तो उन केस को जो है भाई एक बार डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भाई सबसे पहला केस है आपके सामने कि पोजीशन ऑफ सेम पर्सन इज गिवन। पोजीशन ऑफ सेम पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड। आपको जो है भाई दोनों तरफ से एक ही बंदे की पोजीशन दे रखी है। ये बेस्ट केस है। आपको एक ही बंदे की अगर दोनों तरफ से पोजीशन पता चल जाए तो आप इजीली टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है भाई वो बता सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, आप पहले समझिए फिर बताऊंगा। मान लो एक बंदा है आपके पास M, आपको इसकी पोजीशन जो है भाई पता है कि इधर से जो है भाई स्टार्टिंग से या लेफ्ट से पोजीशन है X, ठीक है, इसकी भाई X पोजीशन है, ठीक है, यानी xth पोजीशन है। इधर से जो है भाई आपकी Y पोजीशन है।
तो टोटल पीपल पूछे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि m से पहले कितने बंदे, अगर इसकी पोजीशन x है तो x माइनस 1 बंदे हैं, और इसके बाद कितने बंदे हैं, y माइनस 1 बंदे, क्योंकि पोजीशन y है, ठीक है। तो बंदा एक कम होगा, क्योंकि जैसे 8 बंदे हैं तो 9th पोजीशन होती है। तो अब देखो टोटल पीपल कितने हो गए, x माइनस 1 हो गए, प्लस एक ये खुद हो गया, और y माइनस 1 हो गया। तो ये आपका आ रहा है भाई कितना, x प्लस वाई माइनस 1। तो जब आपको एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन दी है तो आप सिंपली जो है भाई टोटल पीपल कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों को बस आपने क्या करना है, ऐड करना है और -1। ये -1 इसलिए किया, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि यहां पे जो m है वो x और y ऐड करने पे 2 बार काउंट हो गया, और एक बंदा 2 बार कैसे काउंट हो सकता है, ठीक है। तो इधर से भाई काउंट कर लिया, इधर से भी, इसलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें आपका अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो ये दोनों दे के टोटल पीपल पूछता है, वो ये दे के दूसरा पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो इसमें ये होता है कि मान लो आपको बोल दिया कि भाई टोटल पीपल है ठीक है, टोटल पीपल है और शुरुआत से पोजीशन x है, तो टोटल पीपल में से जब x माइनस कर दोगे जिसमें m भी इंक्लूडेड है तो बाद वाले बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बाद वाले बंदे आ गए, इसमें फिर आप +1 करके उसकी दूसरी तरफ से पोजीशन निकाल दो। तो सिंपल सा है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो अप्लाई भी आप बिना उसके कर पाओगे। और इस चैप्टर में एक जो दिक्कत है वो यही है कि इसके ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, आपने एक प्लस माइनस करने में गड़बड़ कर दी तो आपको वो आंसर ऑप्शन में भी दिखेगा और आप उसे टिक करते हुए उछलते हुए आओगे कि जिंगा लाला मजा आ गया, ठीक हो गया, लेकिन जो है भाई आपका वो गलत निकल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरा इसमें केस बनता है भाई दूसरा आपका इसमें केस बनता है कि आपको 2 लोगों की पोजीशन दी है, पोजीशन ऑफ 2 पीपल, 2 लोगों की जो है भाई पोजीशन दी है, ठीक है, एंड पीपल इन बिटवीन, तो बीच के लोग दिए हैं और दोनों तरफ से पोजीशन दी है। तो मान लो भाई आपका ये बंदा है, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ओ ये इधर गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करवा दिया भाई, देख रहे हो कितनी सेंसिटिव है ये, तो इस पे कुछ भी अटैक करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है भाई आपका इस तरीके से मान लो एक बंदे की पोजीशन दे रखी है आपको इधर से, ठीक है, उधर से जो है भाई दूसरे बंदे की पोजीशन दे रखी है इस तरफ से, और आपको बीच के बंदे जो है भाई वो दे रखे हैं, ठीक है, लेट्स से जेड। तो आपका टोटल पीपल जो है भाई एक तो क्या हो जाएगा, देखो आप सिंपली देखो टोटल पीपल, इधर से x लिया आपने तो m इंक्लूड हो गया, उसके बाद इधर से आपने y लिया तो n भी इंक्लूड हो गया, और ये बीच के बंदे, तो सिंपली आपने सबको ऐड कर दिया तो टोटल पीपल आ गए। इसमें बस एक केस और बनता है, ये केस कौन सा बना है भाई, ये केस आपका बना है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, मैक्सिमम का केस है। मिनिमम के केस में क्या होगा, मिनिमम के केस में जो है भाई आपका m को इधर लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इधर से आपका पोजीशन है xth और n को इस तरफ लेना पड़ेगा कि इधर से पोजीशन है आपकी yth, और तब जो है भाई आपका फिर से बैठ गया, कहाँ है ये रहा, क्या भाई चाहिए, देखो तो यहाँ पे जो है भाई आपका yth दे रखा है और बीच के लोग z है। तो इस केस में क्या होगा भाई, आपको एक ही बंदे की पोजीशन निकालनी पड़ेगी पहले। जैसे आपको जो है भाई n की पोजीशन इधर से पता है y, लेकिन इधर से पता चल जाए तो उसके लिए आपको x में से जो है भाई क्या करना पड़ेगा, आपको x में से माइनस करना पड़ेगा, किसको, z को। तो जब आप x में से z माइनस कर दोगे तब आएगा, तो x माइनस z आपने कर दिया तो जो है भाई तब आपका क्या हुआ, n की पोजीशन यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें जो है भाई आप y प्लस करके और फिर -1 कर दो, तो ये जो है भाई आपका टोटल पीपल है, मिनिमम का केस है,
ठीक है। तो बस इसमें ये याद रखना कि आपका मैक्सिमम का केस देखो, इसकी उधर से पोजीशन गिवन है, इसकी इधर से गिवन है, तो मैक्सिमम के केस में ऐसे ही बिठाओगे, मिनिमम के केस में ऐसे बिठा दोगे, ठीक है, ताकि बंदे जो है भाई आपके कम हो जाएं। तो बस एक ये केस इसमें बन जाता है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का। उसके अलावा एक और इसमें जो है भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो है आपका पोजीशन इंटरचेंज का। एक क्वेश्चन बनता है इसमें बच्चे, पोजीशन इंटरचेंज, यानी आपका ऐसे है, ठीक है, एक बंदा यहां बैठा है m, एक यहां बैठा है n, इसकी आपको इधर से पोजीशन दे दी, ठीक है, लेट से भाई इसको इधर से पोजीशन दे दी x, इसकी इधर से पोजीशन दे दी आपको y। फिर ये कह रहा है कि इनकी जगह बदल दी, यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो पोजीशन इंटरचेंज का केस होता है ये, जिसमें भाई अब यहाँ m बैठा है, यहाँ n बैठा है। अब आपको इनमें से किसी एक की पोजीशन दे देगा, जैसे आपको इधर से बोल देगा कि m जो है भाई फिर आपका इस तरफ से कितने पे बैठा है, लेट्स से भाई आपका z पे बैठा है, तो आपका यहाँ पे टोटल पीपल क्या होंगे, y + z - 1, तो ये टोटल पीपल हो गए। तो इस केस में बस आपको क्या चाहिए, एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन चाहिए। तो यहाँ जो है भाई m की पोजीशन आपको मिल गई, तो इसमें क्या है कि जिस बंदे की स्टार्टिंग से पोजीशन ली है उससे दूसरे बंदे की बाद वाली लेनी है, दोनों को प्लस करके -1 कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन इंटरचेंज वाला केस बनता है। बाकी जो है भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली जो है भाई थोड़ा सा ड्रॉ करके जो है भाई समझ सकते हो, बाद में जो है भाई आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। रैंक का जो बेस कंसेप्ट है आपका वो बस इतना सा है कि किसी के आगे 6 लोग हैं तो उसकी पोजीशन 7th है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन जो है भाई उसको इंक्लूड करके है, यानी अगर आगे 8 लोग हैं तो 9th पोजीशन है, यानी उसको मिला के वहां तक 9th लोग हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई सबसे आगे होता तो उसकी पोजीशन क्या होती, 0 नहीं, वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि उसमें +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भाई जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया पहले इस टाइप का, ये अरेंजमेंट वाला, तो इसमें आपको कुछ नहीं, जो बोला हुआ है जैसे सुधीर इज सीनियर टू विकास, तो सुधीर जो है भाई वो विकास से सीनियर है, तो इसे जो है भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसे ड्रॉ कर लिया, या तो ऐसे कि जो ऊपर है उसे ऊपर, जो नीचे है नीचे, या फिर ऐसे भी बना सकते हो कि सुधीर जो है भाई और विकास, ठीक है। एरो भी बना सकते हो, जैसे सुधीर सीनियर है विकास से, ऐसे, तो विकास जो है भाई वो सीनियर है राकेश से, तो यानी विकास के नीचे आएगा राकेश, ऐसे भी कोई भी बना सकते हो, ठीक है। राकेश जो है जूनियर है यश से, यानी यश जो है भाई वो इस तरफ आएगा राकेश से, उसके बाद यश जो है भाई विकास से जूनियर है, तो यहाँ बीच में आएगा यश, बीच में आएगा। तो आपने पूछा सीनियर मोस्ट कौन है, तो वो है जी सुधीर, तो सुधीर आंसर आ जाएगा। तो जो बोला हुआ है उसे बस हम जो है भाई थोड़ा एक साथ देख के हम बता लेंगे कि इसका जो है भाई दूसरा तरीका भी है, ठीक है। ये तो इसका वो तरीका हो गया जो आप बिल्कुल बना के कि सुधीर सीनियर है, ये वो, थोड़ा सा समय, मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ आपका समय बचवाने के लिए, आप ऐसे भी तो सोच सकते हो। आपको देखो निकालना क्या है, सबसे सीनियर, ठीक है, सबसे सीनियर है। अब देखो सुधीर विकास से सीनियर है, अब तो विकास कट गया, ठीक है, विकास खुद सीनियर है राकेश से, तो राकेश भी कट गया क्योंकि हमारे पास तो उससे भी बड़ा है सुधीर। राकेश जो है भाई यश से जूनियर है, तो यहाँ जो भाई राकेश कट गया, अब यश बचा है और सुधीर बचा है। यश विकास से छोटा है तो यश भी कट गया, सिर्फ सुधीर बचा, ये आंसर होगा। तो ये और टाइम बचाने का है कि आप बिना पेपर में पेन उठाए, मैं तो चाहता हूं कि आप पेन ना उठाओ, क्योंकि बार बार जितनी बार आप पेन उठाओगे आपका समय लगेगा, तो मैं उस समय को बचवाने के लिए यहाँ पे हूँ। देखो इस चीज को कैसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में दिखाता भी हूँ। जैसे हमें यहाँ पे बताना है भाई शॉर्टेस्ट कौन है, तो चेतन टॉलर है नितिन से, तो चेतन तो कट गया, ठीक है। हर्ष जो है छोटा है मयंक से, तो मयंक कट गया, ठीक है। मयंक जो है भाई टॉलर है नितिन से, तो मयंक तो कट ही चुका है, ठीक है। उसके बाद नितिन और हर्ष बचे। स्नेहा जो है छोटी है मयंक से, ठीक है, बट नितिन से टॉलर है, तो स्नेहा भी कट गई। अब नितिन और हर्ष, एंड हर्ष इज टॉलर देन स्नेहा, और हर्ष भी टॉलर है, ये भी कट गया, तो सिर्फ आंसर क्या बचा भाई आपका, नितिन। तो नितिन सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट। तो बिना बनाए ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वरना बनाने को तो था ही कि चेतन जो है भाई ये टॉलर है नितिन से,
हर्ष जो है छोटा है मयंक से, मयंक टॉलर है नितिन से, तो मयंक यहाँ कहीं आएगा बीच में। उसके बाद जो है भाई आपका हर्ष जो है मयंक से छोटा, तो हर्ष तो इस तरफ आएगा। स्नेहा जो है भाई छोटा है मयंक से यानी इस तरफ आएगी, बट टॉलर है नितिन से तो यहाँ आएगी बीच में स्नेहा, ठीक है। और हर्ष जो है भाई वो स्नेहा से भी टॉलर है, तो हर्ष यहाँ आएगा। तो ऐसे करके सिर्फ क्या बच गया, नितिन। तो वो एक टाइम टेकिंग जो है भाई है, तो उसका ये छोटा सा तरीका जो है भाई बनाया है, जिसे हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसे है आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप जो अभी पीछे सिखाया उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ना, क्लास पूजा 18 थे टॉप से और 39 बॉटम से, उन लोगों में जिन्होंने एग्जाम पास किया। तो ये पहले वाला केस है मेरे भाई कि एक ही बंदे की आपको टॉप और बॉटम से पोजीशन दे रखी है। तो मैंने कहा कि आप जो है भाई उनको ऐड करके, 2 बार ऐड हो गई पूजा तो -1 कर देना। तो 8 और 8 16, तो आपका कितना आ गया भाई 56। ये टोटल लोग हैं जो एग्जाम में पास हुए। वो कह रहा 10 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया और 8 फेल हो गए, यानी आपको इसमें 10 और 8 18 और जोड़ना पड़ेगा। तो आपका जो है भाई कितना आंसर आ जाएगा 74। तो 74 जो है भाई ये टोटल स्ट्रेंथ है उस क्लास की, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कोई वो नहीं है, ड्रॉ करने की भी ऐसे जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे जो है भाई आपके लिए जबरदस्त चीज डिफेंस मैन ये लेके आ रहा है। तो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए, ठीक है, जो आप ये डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सारी चीज को जो है भाई एक सिंगल मैराथन के अंदर आपको पूरा ब्रश अप और प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है, आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग की मैराथन, ठीक है। अब तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, डेट देख ली, मैंने बोला था आपको देखने के लिए। तो जी आपका 30 जो है भाई 30 तारीख को जो है भाई आपका क्या रहने वाली है, रीजनिंग की मैराथन रहने वाली है। अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे फटाफट से चले जाओ भाई साहब, उसको लाइक कर दो जो भी मैराथन आपकी आ रही है। तो 30 तारीख को रीजनिंग की मैराथन, समय ना भूलें। और वहीं पे 7 दिसंबर को मैथ्स की मैराथन। तो भाई साहब तगड़ा मामला जो है भाई यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से इस सेशन को लाइक कर दो और जो है भाई रिमाइंडर ऑन कर लो, क्योंकि आपको जो है भाई यहाँ पे पूरा जो है भाई कैसे आंसर को और जल्दी बेहतर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करना है, तो वो लेके आपके सामने पूरी टीम खड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई नेक्स्ट हमारे सामने है कि रूबी इज 12 अहेड। देखो बिल्कुल बना के तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो कि आप इस तरीके से जो है भाई यहाँ पे ड्रॉ करो। ये हमने क्लास बना ली कि रूबी जो है 12 अहेड इन रैंक, ठीक है, लास्ट से। तो इसमें लास्ट वर्टिकल वाला दे रखा है सिस्टम, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि इस तरीके से कि रूबी जो है 12 अहेड इन रैंक देन जूही, यानी रूबी जो है भाई वो जूही से 12 रैंक आगे है, तो 12 रैंक आगे है वो इससे। उसके बाद जो है भाई हु रैंक्स 13 फ्रॉम लास्ट, और जूही खुद 13 है लास्ट से। उसके बाद रूबी जो है भाई 4th इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, और रूबी 4th है। तो आपको बताया था भाई सेकंड केस कि उस बंदे की ऊपर से पोजीशन और इसकी नीचे से गिवन है, और यहाँ पे जो है भाई इनके 12 रैंक आगे है, तो एक ही बंदे की पोजीशन भी मिल जाएगी। जैसे इसकी 13 है, वो इससे 12 रैंक जो है भाई आगे है, यानी आपकी क्या आ जाएगी उसकी रैंक 25। तो 25वीं है, तो एक ही बंदे की दोनों रैंक आपको पता चल गई। तो आप टोटल पीपल बना सकते हैं कि 25 और 4 और -1, तो यहाँ से जो है भाई आपका 28। तो यहाँ पे आपका जो है भाई क्वेश्चन में देखो कोई ना कोई केस बन रहा होता है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। आप ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका भी, इससे गलती नहीं होगी, वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर क्लियर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय हम बचा सकते हैं। जैसे अंबर जो है भाई 10th है टॉप से, केशव 21 बॉटम से, और 3 स्टूडेंट बीच में है। तो मैक्सिमम वाला केस बताना है, तो इस केस में सिंपली जो है भाई आपका क्या होगा, आपका ऐड हो जाएंगे कि 21 और 3 24, 24 जो है भाई और आपका 10, तो कितना हो जाएगा भाई 34। इसमें हमने एक बंदे को एक बार ही गिना है, इसलिए माइनस नहीं होगा। जब 2 अलग अलग बंदों की रैंक को हम जोड़ते हैं तब माइनस नहीं होगा, ठीक है। तब आपका जो है भाई वही, क्योंकि दोनों को एक एक बार ही जोड़ा है। इसमें मिनिमम वाला केस भी आप सीख सकते हैं, मैक्सिमम वाला तो ये हो ही गया। मिनिमम वाला होगा कि केशव और अंबर ऐसे बैठे हों,
ठीक है, कि अंबर जो है भाई इधर से आपका 10th है और ये जो है भाई आपका इधर से 21 है। उसके अलावा जो है भाई 3 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है, तो क्या मामला है। तो यहाँ पे भाई एक ही बंदे की आपको अगर बीच में 3 लोग बैठे हैं तो इसकी इधर से रैंक 10 है या इधर से है, उस हिसाब से आप दूसरे की निकाल लो। जैसे इधर से 10 है तो 3 रैंक पहले जो है भाई वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो 3 स्टूडेंट है बीच में, जैसे भाई आपके 3 है तो गैप कितने हो गए टोटल आपके, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 बैठे हैं तो आप देखो गैप आपके कितने हो रहे हैं 4, यानी आपकी इसकी पोजीशन क्या होगी 6th होगी। ठीक है, 7th 8th 9th 10th ऐसे चलेगा। तो 6th है पोजीशन इधर से, 21 इधर से, एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन मिल गई तो आपको जो है भाई यहाँ पे 26 बंदे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 26 बंदे मिनिमम वाला केस है, ये मिनिमम वाला केस है। क्वेश्चन में तो मैक्सिमम पूछा था, वो मैं डायरेक्टली बता चुका हूं। तो मैक्सिमम 34 मिनिमम 26 आपके यहाँ पे बंदे होंगे ही होंगे इस गिवन डाटा के हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप मिनिमम वाला केस भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर है, या तो आपको स्पेसिफाई करेगा, अदरवाइज जो है भाई मैक्सिमम वाला केस लेके चलना है अगर गिवन ना हो तो। ठीक है, ये मिनिमम वाला भी मैंने सिखा दिया, उसमें बस क्या होगा जो हम इधर से जिसकी पोजीशन दी है उसको अगर उधर ले रहे हैं तो बस उन पोजीशंस को आपने स्विच कर देना है। ठीक है, इतना सा काम मिनिमम वाले केस में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है जी आपका तीसरा केस, कौन सा, इंटरचेंज वाला। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे बताया, देखो बना के कैसे करोगे, एक रो दे दी आपको, इसने बोला जी जैकब जो है लेफ्ट से 7th है। तो देखो मैं अगर ड्रॉ करके करता हूं तो जो लेफ्ट वाला है उसे ऊपर लिख लेता हूं कि इधर से 7th है, और उसके बाद उसने दिया भाई ब्रेन जो है भाई 12th है राइट से, तो ब्रेन की पोजीशन इधर लिख ली क्योंकि राइट से गिवन है। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी कि जैकब जो है इन्होंने जगह बदल ली, यानी जहां जैकब था वहां ब्रेन आ गया और जहां ब्रेन था वहां जैकब चला गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जैकब यानी ये अब 22 हो गया लेफ्ट से, यानी इधर से 22। अब देखो एक ही बंदे की आपको दोनों पोजीशंस पता चल गई, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है जब एक ही बंदे की दोनों पोजीशन पता चल गई, क्योंकि आपने सिंपली क्या करना है फिर 22 + 12 - 1 क्यों कर दिया वो भी मैंने बताया कि इधर से 22 इधर से 12, इस जैकब को 2 बार गिन लिया, इसीलिए 1 बार माइनस करना पड़ेगा। शुरू में मैंने बताया भी है फॉर्मूला कहां से आया। तो यहां पे जो है भाई आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 33, यानी आपका सी हो गया। अब देखो इंटरचेंज अगर सीधा सीधा दिख रहा है तो पेपर में ये बनाना नहीं, टाइम बचाना है। क्या करना है आपने, आपने देखना है कि आपको बाद में किसकी पोजीशन दी है, जैकब की, और शुरू वाली लेनी है उससे दूसरे बंदे की। तो जैकब की ले ली, अब जो है भाई ब्रेन की इधर से पहले गिवन है 12, तो सिंपली -1 आपका आंसर आ जाएगा, टिक। कोई अवार्ड नहीं दे रहा कि भाई तुमने ये बना के किया कि कैसे किया, आंसर आना चाहिए वो भी सही। ठीक है, तो सिंपली जिसकी बाद में पोजीशन दी है वो, और उससे दूसरे वाले बंदे की पहले वाली पोजीशन -1 कर दो, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। बस ये देख लेना और मसाला ना डाल रखा हो, टोटल बंदे तो निकल ही जाएंगे। अब कई बार यहां मसाले में वो क्या डालता है, मसाले में वो कह देता है कि ब्रेन की पोजीशन बताओ राइट से, तो उसके लिए भी आपको टोटल बंदे तो चाहिएंगे, तो ये स्टेप तो आपको तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका फिर वो अगला स्टेप हो जाएगा। यहां पे जो है भाई आपका बोला है टोटल स्ट्रेंथ एक क्लास की 90 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहां पे जो है भाई बस आपको एक बार इस 90 को तोड़ना पड़ेगा 2 हिस्सों में। तो देखो 90 जो है भाई इसको मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है, जिसमें गर्ल्स ट्वाइस रखनी है, बॉयज उसके आधे, यानी 2:1 के रेशो में तोड़ना है। यानी इसके 3 टुकड़े करने हैं, जिसमें से 2 टुकड़े गर्ल्स के पास रहेंगे और 1 टुकड़ा बॉयज के पास, यानी भाई बॉयज 30 है और गर्ल्स 60 है। ये डाटा बस मेरे माइंड में रहेगा कि मैंने इसको 2:1 में तोड़ दिया। अब मैं आगे का सवाल पढ़ूंगा। सोनू 14th है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सपोज दैट देयर आर 10 गर्ल्स अहेड सोनू, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सोनू। तो सीधी बात है भाई, रैंक अगर सोनू की 14th है, टोटल बंदे कितने हैं जी 90 हैं, इसका मतलब सोनू तक 14 हो गए, तो जो बच गए बंदे, जो कि कितने बच गए भाई आपके 76 बंदे बच गए। ठीक है, वो सोनू के बाद है।
अब वो कह रहा है 10 लड़कियां आगे हैं सोनू के, ठीक है, तो इसका मतलब 10 लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं 3, लेकिन सोनू भी लड़का है तो 4, तो 4 लड़के जो है भाई इस 14th रैंक तक तुम्हारे हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लड़के हो गए और टोटल लड़के कितने हैं 30, तो 4 सोनू तक हो गए, तो बाद में कितने बचे 26, तो आंसर क्या आ जाएगा 26, ठीक है। तो कई बार ऐसे में क्या होता है वो मल्टीपल डाटा देता है, तो थोड़ा सा तो आपको भाई सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी ये है कि आप अगर माइंड से खाली हो तो आप जो है भाई कंफ्यूज हुए बिना उसके भी कर सकते हो, जो बोला है डाटा उस हिसाब से। देखो जैसे इसमें आप ये कर सकते थे कि टोटल जो है भाई 14 तक है, मतलब वही चीज हो जाएगी, 10 लड़कियां आगे जो है भाई वो आ चुकी हैं, ठीक है, और 4 लड़के हो गए तो बचे हुए सीधा, मतलब वही चीज है। तो पेन उठाने की हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाद वाले बंदों की इनकी जरूरत नहीं है, हमें 76 की, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया। अब देखो ये कैलकुलेशन की हमें कोई नीड नहीं है, हमें तो बस ये है कि इस 90 में लड़के कितने हैं 30, जिसमें से भाई सोनू तक 4 आ गए तो बाद में 26, तो सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं हो, तो मैं वैसे समझा रहा था तो मैं लिख रहा हूं, तो मुझे तो समझाने के लिए भी लिखना पड़ेगा, तुम्हें जो है भाई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कशिश 5th है फ्रॉम द लेफ्ट, मोना 6th फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज वाला केस है, ठीक है। अब देखो मोना की नई पोजीशन पूछी है इंटरचेंज, तो पहला स्टेप तो वही करना है, टोटल बंदे चाहिए, तो देखो बाद में पोजीशन दी है कशिश की, ठीक है, कशिश कितनी है 13, अब बाद पहले वाली मोना की पोजीशन 6th -1, तो यहां पे जो है भाई आपके कितने बंदे आ गए टोटल 18 बंदे आ गए, तो ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा कि टोटल बंदे। अब ये कह रहा है मोना की नई पोजीशन बतानी है राइट से, यानी मोना की आपको नई पोजीशन बतानी है, यानी मोना अब किसकी जगह है भाई कशिश की जगह है, तो इसका मतलब तुम अब पोजीशन कशिश वाली यूज करोगे, लेफ्ट वाली कितनी है भाई 5th, तो टोटल बंदे 18 हैं, ठीक है। अब देखो एक ही बंदे का यहां मोना है, ठीक है, मान लो लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी है भाई 5th है, टोटल बंदे गिवन है, तो आपको क्या करना है 18 में से 5 जाएगा तो इधर वाले बंदे आ जाएंगे, इधर वाले बंदे जब आपके आ जाएंगे भाई कि आपके कितने हैं इधर बंदे हैं 13, ठीक है, तो इधर से रैंक कितनी आ गई आपकी 14 आ गई। यानी जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था शुरू में x + y - 1, मैंने बताया था कि इसमें आपको कई बार ऐसा भी होगा कि टोटल दे के एक दे दिया दूसरी पूछ ली, तो उसमें सिंपली जो है भाई आपको क्या करना है, जो उसकी दूसरी पोजीशन है वो माइनस करनी है और +1 करना है, क्योंकि मान लो आपने यहां से y निकालना है तो आपका ये उधर जाएगा तो t - x होगा और +1 करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ t - x यानी इस 18 में से 5 माइनस करेंगे तो इधर के बंदे आएंगे, इधर के बंदे के बाद हमें पोजीशन निकालनी है तो +1, मैंने बताया जितने भी बंदे हैं पोजीशन में +1 हो जाना है, क्योंकि अगर आप 5 बंदों के बाद आते हो तो 6th पोजीशन पे हो, ठीक है, पोजीशन में हमेशा खुद को भी काउंट करोगे, ठीक है, पोजीशन में बंदा भी काउंट होता है, तो यहां पे भाई सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। तो मुश्किल नहीं है रैंकिंग, ठीक है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना और क्लैरिटी तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में बोला 25 कस्टमर एक रो में खड़े हैं, राहुल एक कस्टमर है जो रो में ही खड़ा है, वो शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड एंड 6 न्यू कस्टमर ज्वाइंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देन ही बिकम 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो तुम्हें उसकी अर्लियर पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो एक तुम्हें कंडीशन गिवन है भाई। अब देखो अगर आपको ये होता है कि भाई हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, अब राहुल जो है भाई टोटल 25 कस्टमर हैं, राहुल जो है भाई 5 रो शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब कहीं भी है राहुल वो 5 प्लेस शिफ्ट हो गया आपका, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 प्लेस शिफ्ट होके यहां आ गया, उसके बाद 6 बंदे और आ गए, ठीक है, तो तब जो है भाई वो 11th है, यानी 6 बंदे और ऐड हो गए, यानी अब बंदे कितने हो गए 31, तो अब उसकी रैंक आपकी इस एंड से दे रखी है 11th, ठीक है। अब पूछा है कि उसकी पहले पोजीशन क्या थी राइट हैंड से, तो पहले तो लेफ्ट हैंड से ही निकाल लो कि भाई 11 है, लेकिन यहाँ पे जो है भाई यानी 5 प्लेस शिफ्ट हुआ था वो, ठीक है, तो इसमें आप 5 जोड़ोगे कितनी आ जाएगी भाई आपकी
16th। देखो इधर आता अगर वो पहले तो 12, 13, 14, 15, 16 यानी 5 प्लेस इधर आना है, तो इसमें 5 ऐड कर दिया यानी उसकी 16th पोजीशन लेफ्ट हैंड से। टोटल बंदे 31 हैं, तो आप जो है भाई राइट से निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, मैंने बताया था टोटल में से ये माइनस कर दो तो आपको इधर वाले बंदे मिल जाएंगे 15 और उसमें एक ऐड कर दो, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 16th पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन वाला ये है कि जितनी आपकी क्लैरिटी है, आप बस ये अगर लग रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है, डाइसी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फटाफट से लाइन बना के भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना इसमें यही बोला था 25 है, 6 बंदे और आ गए, तो 6 बंदे और आ गए तो टोटल बंदे 31 हो गए, और वो शिफ्ट भी हुआ था, उसे वापस भी लाना है क्योंकि उसने अर्लियर पोजीशन पूछी है। नए वाली पूछता तो मैं ये वापस इसको नहीं लेके आता, यहीं पे निकाल देता। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कह रहा रो में 40 बच्चे हैं, आर 11th है राइट हैंड से, और देयर आर 15 चिल्ड्रन बिटवीन आर एंड एम, तो एम की पोजीशन बतानी है लेफ्ट हैंड से। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, याद करो मैंने तुम्हें केस सेकंड बताया था कि भाई आपको 2 बंदों की पोजीशन दी है, एक की इधर से एक की इधर से, और बीच वाले लोग दिए, तो टोटल पीपल क्या होते थे, सम का सम। बस इसमें जो है भाई सम पहले दे दिया और आपको जो है भाई उसकी पोजीशन पूछ ली। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं, क्या बताया था कि दिस 40 इज इक्वल टू 11 प्लस बीच के बंदे जो कि कितने हैं भाई 15, प्लस जो है भाई उसकी पोजीशन यानी m की पोजीशन। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 14 आ गई, तो सीधा 14 क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसमें अलग अलग बंदे थे इसलिए मैंने बताया था -1 नहीं करेंगे, क्योंकि बंदे की एक ही पोजीशन गिवन है तो एक ही बार काउंट हुआ है, और एक बार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो भी क्यू का हिस्सा है, वो भी लाइन का हिस्सा है, तो सिंपली इसमें ये लग जाएगा। ठीक है, जैसे भाई ना क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, आप पोज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं बस इसीलिए है कि ये रिकॉर्डेड है, इसीलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि मैं ऐसे खड़ा हूं जी ट्राई कर लो, ठीक है, फिर तुम ट्राई कर रहे हो फिर मैं बताऊं, तो आपके पास जब पोज का ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है, उसको यूटिलाइज कर लेना अपने हिसाब से। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक बॉय 20th था, 2 बंदे और आ गए तो उसकी रैंक ड्रॉप्ड बाय 1। अब देखो रैंक ड्रॉप कब होती है, ठीक है, उसके आगे कोई बंदा आ जाए। अब सोचो कि आप जो है 10 लोगों में 5वें पे खड़े थे, 2 बंदे और घुस गए, अगर वो पीछे घुसे होते तो आपकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आगे कोई बंदा आया तभी तो आपकी रैंक गिरी है। ठीक है, तो पहली बात तो 45 से बंदे हो गए 47, और इसकी रैंक जो है भाई 20th की जगह 21 हो गई, क्योंकि एक बंदा आगे जुड़ा होगा, दूसरा जाहिर सी बात है पीछे जुड़ा होगा, तो उसकी एंड से रैंक जो है भाई हमें बतानी है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, सिंपली बंदे 47 हो गए, उसकी देखो यहां से रैंक पता चल गई कि भाई एक रैंक ड्रॉप हो गई, यानी उसकी नई रैंक है 21st 21वीं। तो कुछ नहीं, टोटल बंदे माइनस एक तरफ से रैंक, ठीक है, और लास्ट में +1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यहां पे भाई आपका कितना आ गया, 20 माइनस करोगे यानी 27, तो 27 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली है भाई, बंदे 2 जुड़े हैं, रैंक ड्रॉप, इसको अगर आपको इस पिछले डाटा से ही करना है उससे भी कर सकते हो कि जी 45 बच्चे थे तो उसकी रैंक 20वीं थी, तो इसका मतलब जो है भाई उसकी पीछे से रैंक कितनी होगी, पीछे उसके बंदे हैं 25, यानी उसकी रैंक होगी 26। लेकिन ये तब थी ना जब 2 बंदे नहीं आए थे, तो 2 बंदे आ गए, एक आगे जुड़ा एक पीछे, तो पीछे जुड़ने वाले ने उसकी रैंक पीछे से एक और गिरा दी होगी, तो यहां से भी 27 आएगा। तो वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये इस टाइप की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये है भाई। अब देखो इंटरचेंज वाला है, इंटरचेंज वाला तो इतना प्यारा होता है, ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक की लेफ्ट से दी एक की राइट। ठीक है, तो देखो ए की बाद में गिवन है, ठीक है, बी की ले लो पहले वाली यानी 28 -1, तो इससे तो आपके आ जाएंगे टोटल बंदे। ठीक है, तो टोटल बंदे कितने आ जाएंगे, यहां पे आप सॉल्व कर लो, 7 और 5 आपका 12, 1 कैरी 4 और 2 6, यानी 62 बंदे हैं टोटल। तो पहला पार्ट तो हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 62। अब बी की नई पोजीशन पूछी है, ठीक है, राइट हैंड से, तो मैंने क्या बताया, जगह बदल ली, तो अब एक ही लोगे लेफ्ट वाली, टोटल बंदे उसमें से एक ही लेफ्ट वाली पोजीशन, क्योंकि अब वहीं पे तो बी बैठा है,
एक ही जगह। तो ये आ गए उसके दूसरी तरफ के बंदे, इसमें +1 करोगे तो आपको मिल जाएगी पोजीशन बी की राइट हैंड से। तो यहाँ पे इसको ऐड करोगे, कितनी आ रही है भाई 42। तो यहाँ पे भाई कितना आ रहा है 42। तो ये इसकी पोजीशन दूसरी तरफ से आ गई 42। ठीक है, इसमें 20 हो गया। अब ये कह रहा नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो बिटवीन वाला पूछा है तो सिर्फ जगह बदली है। ठीक है, जगह बदली में बिटवीन का कोई रोल नहीं है, तो आप उनकी नई पोजीशन भी यूज कर सकते हो, बाद वाली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन पूछा, जगह बदलने किससे, बीच के लोग ना थोड़ी ना बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो है भाई, अब आप देखो इंटरचेंज से बीच के बंदे नहीं बदलेंगे, दो लोग यहां बैठे हैं, जगह बदल ली, बीच के बंदे तो उतने ही है, तो वो तो आप यहां से भी बता सकते हो कि भैया देखो 21 बंदे हो गए आपके ए तक, उसके बाद ये बीच के बंदे और आपके 28 बंदे हो गए बी तक, और टोटल आ रहा है हमारा 62। तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो, 8 और 1 9, तो 49, 62 में से 49 माइनस हो गया, तो बीच के बंदे आपके यहाँ पे इजीली आ जाएंगे, जो कि कितने आ रहे हैं 13। तो यहाँ पे 13 बीच के बंदे आ गए। उसके लिए आप पुराना डाटा भी यूज कर सकते थे, नया भी यूज कर सकते थे, कोई भी यूज कर लो, बीच के बंदे थोड़ी बदल रहे। ऐसा सा एज में भी आता है आपका कि दो लोगों के बीच की एज हमेशा गैप सेम रहता है, चाहे कितने भी साल बीत जाए। आप किसी से 10 साल छोटे हो तो आज से 20 साल बाद भी 10 साल ही छोटे रहोगे, आप उससे बड़े नहीं हो जाओगे। आपको लग रहा हो कि आज आप अपने घर वालों से छोटे हो, कुछ साल बाद उनसे बड़े हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो छोटे हो जिससे छोटे ही रहोगे। ठीक है, ये सिर्फ उम्र के लिए है भाई, दिमाग का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कह रहा भाई एक रो में A is 14th फ्रॉम लेफ्ट बी दिस, फिर से इंटरचेंज वाला है भाई, इससे प्यारा सवाल क्या होगा। तो सिंपली अब तक तो सीख गए होगे, A की बाद वाली पोजीशन गिवन है, B की पहले वाली पोजीशन -1, तो टोटल बंदे यहां पे आ गए भाई हमारे पास ये 46, तो टोटल बंदे 46। अब बी की पोजीशन बतानी है, तो मैंने बताया बी तो अब ए की जगह बैठा है, तो भैया हम ए की जो है लेफ्ट से पोजीशन माइनस कर देंगे और इसमें +1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस से यही सीखना है, प्रैक्टिस से आपको यही सीखना है कि ये चीज आपको बिना कंफ्यूज हुए जल्दी करनी। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, +1 लिखूं -1 लिखूं, यही तो सीखना है कि टोटल बंदे आ गए, उसके बाद जो है भाई इसकी लेफ्ट से पोजीशन, क्योंकि ये देखो आपको मैं इसका और आसान तरीका बताता हूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और तरीका है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाए हैं, मेरे को पता है कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन जिनको आती है मैं सिंपली कहता हूं भाई कुछ मत करो, जैसे ही क्वेश्चन इंटरचेंज का है तुम यही बदल दो, तुम इसको काट के बी कर लो और इसको काट के ए कर लो, अब तुम्हारा सवाल खत्म है। ठीक है, अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ए जो है भाई उसकी पोजीशन पता है तुम्हें लेफ्ट से, ए की तुम्हें पोजीशन पता है राइट से, और -1, यही तो है। अब उसके बाद जब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल गए, तो अब तुम्हें बी की पोजीशन राइट से बतानी है, तो बी की पोजीशन लेफ्ट से +1, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में ही काट लो। अगर तुम्हें भाई इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या ए की लेनी है बी की लेनी, भाई साहब क्या ही हो रहा है, तो इंटरचेंज जैसे ही किया तो उनकी जो पुरानी पोजीशन है उनको वहीं बदल दो, क्वेश्चन बात खत्म, खेल खत्म, दिमाग में क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ अ बॉय फाइंड्स दैट ही इज 11th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितने और ऐड कर दिए जाए 29 हो जाए। पहली लाइन तो इतनी प्यारी और आसान है, क्यों, एक ही बंदे की तुम्हें दोनों पोजीशन दे दी, और मैंने कहा है जैसे ही एक बंदे की दोनों पोजीशन दे दी जाए तो भैया कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड -1, यानी अपने पास 15 बंदे हैं। और वो कह रहा कितने और कर दूं कि 29 हो जाए, तो यार इससे आसान क्या ही होगा, 15 पहले से हैं, 14 और बुला लो, 29 हो गए, खत्म। ठीक है, एक आधी लाइन के सवाल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन अ रो जो है भाई सोनाली, लक्ष्य हुई 29, इंटरचेंज,
क्या बताया मैंने अभी अभी जो सिखाया अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस में भी डाले। तो इंटरचेंज में मैं बताया, देखो सोनाली को काट के लक्ष्य बना दो और लक्ष्य को काट के जो है भाई सोनाली बना दो। ठीक है, वो गाना भी है ना कि अगले जन्म विच अल्लाह मैनू तू बना के भेजे हैं, तो हमने बना दिया, यही बना दिया, सोनाली को लक्ष्य बना दिया, लक्ष्य को सोनाली। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या बोला है, देन सोनाली बिकम 26। तो तुम्हें बच्चे बताने, सोनाली की पोजीशन गिवन है देखो 26 लेफ्ट से और सोनाली की ही गिवन है राइट से, तो 26 और ऊपर 29 -1 कर दो। यहाँ पे भाई 8 6 14 51 आ गया। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपकी जितनी स्ट्रोंग होगी उतना टाइम बचेगा। और मैं कह रहा हूं कैलकुलेटर तो पास भी मत रख लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। और कैलकुलेटर से जितनी ऐसी कैलकुलेशन करने की आदत डाल ली पेपर में, बस वो उंगलियों पे, मैंने तो ऐसे भी देखे 50 सर 8 और 6, 1 मिनट रुक जाओ, 8 और ऐसे ऐसे तो हो लिया भाई पेपर। ठीक है, एक से एक धुरंधर बैठे हैं पेपर में। ठीक है, कितने साल की मेहनत करके बैठे, और सोचो अभी तो मेरी भी एज है, मैंने फार्म भर दिया, फिर बोलोगे कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको उस लायक बनना है, भीख में नहीं मांगनी आपको नौकरी जाके कि जी दे दो मेरे को दे दो। ठीक है, भीख में नहीं मांगनी, हक से। ठीक है, जाके बस पेपर दे के आ जाओ। घर पे आते हैं बुलाने, डिजर्विंग कैंडिडेट को घर पे आते हैं, जी आ जाओ प्लीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइनिंग ली है मैंने इसलिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार नहीं जाते, रिमाइंडर भेजते हैं, यार तुम सेलेक्ट हो गए प्लीज आके ज्वाइन कर लो, फोन करते हैं बकायदा कि जी आ जाओ डीवी करा लो, प्लीज ज्वाइन कर लो डिपार्टमेंट में, तो आ जाओ साइन मार के ही चले जाओ, इज्जत फुल। लेकिन वो तब जब तुम डिजर्व करोगे, वरना तो भीख ही मांगते रह जाओगे। तो इस लायक बनो कि एग्जाम तुम्हारे नीचे रह जाए, ना कि तुम एग्जाम के नीचे दब जाओ। ठीक है, अपने आप को उस लायक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तुम्हें पता है क्लास के बाद मैं क्या करता हूं, तुम्हारे कमेंट्स ही पढ़ता हूं, उसके अलावा तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, अब तक तो पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो चैनल पे ऑलरेडी शेड्यूल है 30 नवंबर 30 नवंबर को रीजनिंग की पूरी मैराथन एक साथ 1 गो में। और ऐसे ही जो है भाई आपकी 7 दिसंबर को फिर जो है भाई बीच में आ रहा होगा, ये बैठा देखो, मारू नहीं मारू, तो कैसे छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, तो भाई इन सब से बचते बचाते हम मिलेंगे। देख रहे हो ज्यादा छेड़खानी कर गया ये। तो यहां पे भाई इसके अलावा आपका जो है भाई 7 दिसंबर को कंप्लीट मैथ्स की मैराथन रहने वाली है आपके अपने डिफेंस मैनिया के चैनल पे। तो भाई ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको जो मिल रहे हैं, इनसे आपके कंसेप्ट बूस्ट हो जाएंगे और एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए मैराथन देखना ना भूलें। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे मैं कह रहा हूं ये नया पैटर्न आ जाए, तीसरा पैटर्न आ जाए, चौथा, जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, कोई एग्जाम कंडक्ट करा ले, टॉपिक वही है, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आप उड़ा के आओगे। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं ऐसी और क्लासेस में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, बाय बाय।